जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर रफ़ीक हियर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज काफ़ी फ्रेंड्स ने ये बात जो है वो क्वेश्चन किया हुआ था कि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैनेज करने से पहले नार्सिस्टिक पर्सन को या नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, समटाइम तो सिम्टम्स जो हैं वो इतनी सीवियर होती हैं कि ज़ाहिर है हम उसे नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह देते हैं। लेकिन समटाइम वो डिसऑर्डर नहीं होता, वो सिर्फ सिम्टम्स होती हैं। और इससे पहले कि मैं आपको इसके 3 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बताऊं कि नार्सिस्टिक पर्सन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको इसकी न्यूरो साइंस बताता हूँ कि जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनके ब्रेन के अंदर चल क्या रहा होता है। अच्छा, जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, उनके कुछ खास ब्रेन एरिया ऐसे होते हैं जो सही एक्टिव नहीं होते, जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और एक इंसुला इंसुला एक ब्रेन एरिया होता है जो कि एम्पैथी को कंट्रोल कर रहा होता है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो ब्रेन एरियाज हैं ये एक्टिव नहीं होते इन लोगों में। अब जिस तरह फर्ज करें मैंने आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बताया, ये वो ब्रेन एरिया है जो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसीलिए जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में या अपने इमोशंस को बैलेंस करने में या रेगुलेट करने में वो कामयाब नहीं होते, उनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरा, जो इंसुला ब्रेन एरिया है वो जब एक्टिव नहीं होता तो एम्पैथी नहीं होती आपके अंदर, जो एक एम्पैथेटिक बिहेवियर होता है वो नहीं होता। और जब आप में एम्पैथेटिक बिहेवियर नहीं होता, आपके अंदर एक ग्रैंडियोसिटी होती है, यानी कि अपने आप को बड़ा समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये उसकी सिम्टम्स होती। अब इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के पर्सन होते हैं उनमें सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है वो लैक ऑफ एम्पैथी होता है। यानी कि आप अगले बंदे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब अगले बंदे को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो आप अपने तरीके से जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तंग होते हैं। क्योंकि वो ये तो कह रहे होते हैं कि हम भाई आपकी फीलिंग का तो ख्याल कर रहे हैं, आप हमारी फीलिंग का ख्याल नहीं करते, तो उनमें फिर बन नहीं रही होती, प्रॉब्लम आता है। तो अब आपने करना क्या है? सबसे बड़ा जो इसका इशू है ना, मैं देखिए आप साइकोलॉजी से सुनेंगे बहुत सी छोटी छोटी बातें वो साथ अटैच करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर दे रहा हूं। अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे ना, आप इसको मैनेज कर लेंगे तो आप 80% बंदे को मैनेज कर सकते हैं। आप 20% को छोड़ दें। अभी हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम 20% को मैनेज कर रहे होते हैं और कई कई तरीके से कर रहे होते हैं। अगर वो मैनेज हो भी जाए तो स्टिल यू हैव 80%, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो हमें हमें करना क्या? हमने एम्पैथेटिक जो लैक ऑफ एम्पैथी होती है नार्सिस्टिक पर्सन में, उसको कैसे मैनेज करना? मैं आपको 3 अप्रोचेस बता रहा हूँ। एक बायोलॉजिकल अप्रोच है, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है और एक सोशल अप्रोच है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजिकली आप उन लोगों को कैसे डील कर सकते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनमें ग्रैंडियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और अपने अपने हवाले से लोगों से बात सुनना चाहते हैं। आपकी वो बात मानते नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे डायरेक्ट बात करेंगे वो मानेंगे नहीं, रेजिस्ट करते हैं। आपको मशवरा दें, कोई सजेशंस दें, वो उनको रेजिस्ट करते हैं। अगर आप इनके साथ इनडायरेक्ट वे में बात करें तो इनको अच्छा लगेगा, आप भी अच्छे लगोगे। अगर आपकी फैमिली में कोई फ्रेंड है, कोई ब्लड रिलेशन में कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में है या नार्सिस्टिक सिम्टम्स भी इवन है, तो कभी उनके साथ डायरेक्ट बात ना करें। कोशिश करें जब भी आप देखें, आम बात तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप उनके साथ कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो आपकी एडवाइस वो नहीं ले रहे होते। उनको आपने इनडायरेक्ट तरीके से एडवाइस देनी है, जिसे मैं अक्सर इसके ऊपर मैंने एक सीरीज शुरू की, इनडायरेक्ट साइकोलॉजी। इनडायरेक्ट साइकोलॉजी में टेक्निक्स बड़ी, जिस तरह मेटाफॉर्स हैं, जिस तरह स्टोरी टेलिंग है। इस तरह अगर आप उनको कोई कम्युनिकेट चीज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, थ्रू मूवीज कर सकते हैं, थ्रू स्टोरीज कर सकते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीके से ये लोग ज्यादा डील होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सोशल अप्रोच है, यानी कि आप सोशली कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। देखें, वो तो एम्पैथेटिक नहीं, लेकिन अगर आप ज्यादा एम्पैथी शो करें तो वो मैनेज हो सकते हैं।
यानी कि आप ज्यादा उनके मुताबिक बात, आप उनके मुताबिक जो है चलेंगे तो वो ठीक रहेंगे। अब देखें, कुछ लोग कहेंगे यार हम क्यों उनके मुताबिक चलें। भाई देखें, फर्ज करें अगर कोई आपका ब्लड रिलेशन में ऐसा बंदा है और अगर आप उनके मुताबिक नहीं चलेंगे या थोड़ी सी आप एफर्ट नहीं करते, तो जब वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा। प्रॉब्लम तो फिर भी आपके लिए आ गया ना। तो आप ये क्यों नहीं कर लेते कि भाई आप सारी जिम्मेदारी उसको समझने की आप खुद ले लें। वो जैसे बात सुनना चाहता है वैसे कर ले, क्या प्रॉब्लम। इससे तो बेहतर है कि जब वो आपके साथ लड़ाई करेगा या आपके साथ गुस्से में होगा या उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होगे, उससे तो बेहतर है कि आप पहले ही उसके मुताबिक बात कर लें, बड़े बड़े आराम से तरीके से। मैम, तो आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक काम करना है, उनके मुताबिक आप बात करें। ठीक है, थोड़ा सा आप ये समझ लें कि वो बंदा एक बच्चा है, जिस तरह हम बच्चे के साथ उसके मुताबिक नहीं हो जाते, वैसे हो जाए। थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। तीसरी चीज मैं आपको न्यूट्रिशन बता रहा हूं, यानी कि बायोलॉजिकल तरीके से आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। देखें, ऐसे लोग जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या नार्सिस्टिक सिम्टम्स में होते हैं, वो जब इमोशन को रेगुलेट नहीं कर रहे होते हैं ना, यानी कि उनको गुस्सा आया तो उनसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, इसका ये मतलब है स्ट्रेस से तो मैनेज नहीं होगी, उनके अंदर, उनके ब्रेन के अंदर ना ऑक्सीडेंट्स ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि उनका ब्रेन बर्डनाइज हो जाता है, यानी कि फ्री रेडिकल से उनके ब्रेन के अंदर केमिकल्स। देखिए, एक जो आम बंदा होता है ना, जब उसे गुस्सा आता है तो वो गुस्से को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को मैनेज करता है, तो वो फ्री रेडिकल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आपके ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीडेंट पड़े होते हैं, स्पेशली जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग हैं, उनका ब्रेन बर्डनाइज हो जाता है। वो जो ऑक्सीडेंट हैं वो रिलीज नहीं होते, वो वहीं पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो पर्सन जो है वो ज्यादा बर्डनाइज फील करता है। और ये एक विशियस साइकिल, पहले वो बर्डनाइज फील कर रहा है, उसके बाद आप उसको समझ नहीं पा रहे, वो और बर्डनाइज फील करेगा, जब ज्यादा बर्डनाइज फील करेगा तो वो ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा। अब ये एक विशियस साइकिल है, ज्यादा स्ट्रेस है और स्ट्रेस आएगी और ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा। तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई मैं क्या करूं। तो इसमें आपको एक अप्रोच न्यूट्रिशन भी हेल्प कर सकती है। वो कैसे, आप ऐसे लोगों को एंटीऑक्सीडेंट खिलाएं, यानी कि ऐसी फूड उनको दें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो। लाइक एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या चीजें, उसे पानी का इस्तेमाल, पानी इटसेल्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है। पानी का इस्तेमाल आप उनको करवा सकते हैं। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादातर फिश में होता है। तो अगर आप फिश का रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हफ्ते में एक आध दफा, हमारा मसला ये है कि हमारी कुछ मसाइल ऐसे हैं कि हम सिर्फ सर्दियों में 2 महीनों में फिश खाते हैं, या दिसंबर जनवरी में हम फिश खाते हैं, पता नहीं ये किस बंदे ने हमें इस चीज पे लगा दिया। ठीक है, हम गर्मी, हम कहते हैं कि गर्म होती, कोई भाई गर्म शर्म नहीं होती, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ फिश जो है ना, ये एक ऐसा मीट है जो सबसे लाइट मीट होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो इसमें कोई गरम शरम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसे लोगों ने बातें बनाई। दिस इज द लाइटेस्ट मीट यू कैन हैव। और आप गर्मियों में भी खा सकते हैं। और भी बड़े प्रॉब्लम है जी, गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, यू कैन हैव। ठीक है, पूरी दुनिया में 12 महीने फिश खाई जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप फिश का इस्तेमाल करें, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है। हाँ, ये भी नहीं है तो आप मार्केट में जाएं, मार्केट के अंदर ना कुछ कुकिंग ऑयल ऐसे होते हैं जिसके अंदर एडिशनल ओमेगा 3 फैटी एसिड डाला होता है, पर लिखा भी होता है फोर्टिफाइड विद ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये रोजाना आप इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा ज्यादा विटामिन सी का इस्तेमाल, विटामिन सी जिस तरह बेल पेपर में ज्यादा होता है, इसका इस्तेमाल आप करें। कैबेज में, बंद गोभी जो है, इसमें वाफर मकदार में होता है। ठीक है, फ्रूट्स में अगर आप बात करें, ऑरेंजेस हैं, अमरूद है, अमरूद के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। तो ये तीसरी अप्रोच मैंने बताई। तो ये 3 तरीके अगर आप नार्सिस्टिक लोगों के साथ अप्लाई करें तो काफी हद तक जो है वो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, एंड यू कैन मैनेज सच काइंड ऑफ पर्सन। आई होप कि आपको अप्रोचेस अच्छी लगी होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, please write me in the comments and I will answer them. Thank you so much.